दोस्तों अगर आप लोग भी क्लास 11th से जो है हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। और आपको बता दें, अगर क्लास 11th से आप लोग साइंस से हो, कॉमर्स से हो एंड साथ में आर्ट्स से हो, अगर इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से हो ना, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए हिंदी का पेपर रहेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो हर एक साल क्या करता है, क्वेश्चन को सेट जब करता है तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए सेम ही करता है। तो ये आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो किसी भी आप कोई भी सब्जेक्ट से 11th में हो तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यही सेम टू सेम आपके क्वेश्चन, आपका जो है एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी का जो है, इसका जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसका सब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड कर पाइएगा एंड साथ में क्वेश्चन पेपर का जो है PDF कैसे डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि पूस की रात जो है ना, इस पाठ का शीर्षक कौन है, यानी इस पूस की रात का लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर प्रश्न है पूस की रात क्या है, तो पूस की रात जो है ना, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी, तो ऑप्शन नंबर 2 का जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अधिकार में उपसर्ग क्या होगा, मूल रूप से क्या है, तो देखिए अधि पुरस्कार होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा 3 का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर पूछा गया है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 4 नंबर का भी ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा नेत्री। अगली प्रश्न पूछा गया मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए 5 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ई। अगली प्रश्न देखिएगा, अगली प्रश्न पूछा गया यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 6 नंबर है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न 7 नंबर है विवाह शब्द में कौन सा लिंग है, तो विवाह पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। अब उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको जो है वायरल पेपर दिया जाता है। और डेली अगर आप लोग अगला प्रश्न लेना चाहते हैं, अगला वायरल पेपर लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है अपलोड किया जाएगा वीडियो और आराम से आप लोग देख पाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा गया माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में जो है ना कौन सा कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न 9 नंबर है निम्न में से कौन सी कृति प्रेमचंद्र की है, तो देखिए इसका भी राइट आंसर जो है ना 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निर्मला हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिएगा 10 नंबर पूछा गया है। प्रश्न है हल्कू की संगी कुत्ता का नाम क्या था, तो देखो 10 नंबर का भी राइट आंसर जो है ना सी होगा, यानी कि जयरा। अगली प्रश्न देखिएगा 11 नंबर पूछा गया है तकदीर की खूबी मजबूरी हम करें मजा दूसरे लूटे, जो यह प्रस्तुत कथन है किस कविता से लिया गया है, यानी कि इस कविता में कौन था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना 11 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा हल्कू था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, पूछा गया है हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी जो है ना पहर भर बाकी है, ठीक है। तो देखो इसका भी राइट आंसर 12 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लिखा गया है क्या, एक बार देख लीजिए समर्पति, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये लिखा गया है सप्तऋषि को देखकर, ठीक है, सप्तऋषि को देख करके। अब चलिए अगली प्रश्न यहाँ से देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया है देखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम का जो भेद है ना ये लगभग 6 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न निम्न में से कौन सो दुआ के, तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण के अनेक नाम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखिएगा 15 नंबर पूछा क्या गया है। 15 नंबर पूछा गया है देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न है कि जहाँ लोगों का मिलन हो वो वाकखंड के लिए कौन सा शब्द बनेगा, तो देखो यहाँ पर सम्मेलन आपका पढ़ना चाहिए, तो देखो 15 नंबर है, 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो 16 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी आदिकाल का। 17 नंबर है विद्यापति का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो 17 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि हो जाएगा बिप्सी। चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 18 नंबर पूछा गया। प्रश्न पूछा गया है क्या पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ के लिए लिए गए हैं, तो देखिए 18 का भी राइट आंसर जो है ना यह विद्यापति पद्मावली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न यहाँ से देखिएगा 19 नंबर क्या पूछा जा रहा है। 19 नंबर जो पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति रचित प्रथम पद में राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है, ठीक है। तो देखो ये होगा श्री कृष्ण के वियोग के कारण, यानी कि राधा जो थी ना, छोड़ो उतना नहीं बताएंगे, आंसर बताते चलो। 20 नंबर है अपने औदित्य पद में
नायिका, नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी थी? ठीक है, तो देखो 20 नंबर का भी राइट आंसर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा, चंद्रमा से। अब चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है ना 21 नंबर पूछा गया है। प्रश्न है कि हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा पछताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर है कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 22 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, यानी कि हो जाएगा आस्तीन का सांप। ठीक है, चलो अगले प्रश्न आप लोग यहाँ से जल्दी से देख लेना। 23 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में किया गया है? ठीक है, तो देखो निजवाचक का सर्वनाम किया गया है यानी निजी वस्तु के लिए हम बोल सकते हैं। तो देखो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि यह मेरी निजी वस्तु है। चलिए अब 24 नंबर का नोट करिएगा, गंगा शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तो 24 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मंदाकिनी हो जाएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर है, आयत शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो देखो आयत शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि निर्यात। ठीक है, चलो अगले प्रश्न यहाँ से आप लोग नोट करिएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया क का उच्चारण स्थान क्या है? क, तो कंठ होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 का। 27 है कि तरम स्व जो है ना इस ध्वनि से किस प्रकार का कहाँ से ध्वनि निकल रहा है? ठीक है, मूर्धन स्व बोलने से। चलो यहाँ पर देखो 27 है, तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बोल के देखो मुद्रा से ध्वनि निकलता है। ठीक है, मूर्धन स्व। चलो अगली क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा अभिनय जो है जयदेव भी कहे जाते हैं? तो देखो इसका भी राइट आंसर जो है ना 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा विद्यापति। अगले प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर देखिएगा। 29 नंबर पूछा गया कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ? तो उनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 30 नंबर है कि मुन्नी के पति का नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए 30 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हल्कू। तो दोस्तों मैंने आपको जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया है। अब देखो सब्जेक्टिव का कैसे मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस में आपको सब्जेक्टिव का लेना है। तो सबसे पहले तो देखो वीडियो अपलोड होगा, उसमें भी बताया जाएगा कि कैसे लिया जाता है। ठीक है, उसमें वैसे आपको करा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि यह क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एक दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप का भी। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भी आवश्यक है, टेलीग्राम ग्रुप भी। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता देते हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग लेट ज्वाइन होते हैं तो हो सकता है कि पहले ही उसमें दे दिया होगा पीडीएफ, तो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप आप कभी भी ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें कभी भी डाला जाता है, तो हमेशा के लिए पीडीएफ रहता है अवेलेबल। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। उसमें आपको क्या करना है, कई बच्चे को परेशानी होता है, बोलता है कि सर नहीं मिल रहा है हमको पीडीएफ, तो देखो बता देता हूँ कैसे मिलेगा, आपको मैं चल के दिखा देता हूँ ग्रुप पर ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे आपको करना है। टेलीग्राम पे आपको वैसे मैं बता देता हूँ सर्च करने के लिए भी। देखिए टेलीग्राम पे आना है, आपको सर्च बार का यहाँ पर आइकन एक दिखता है। ठीक है, अभी साइड वीडियो में कट गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, सर्च बार का आइकन दिखता है, यहाँ पे सर्च करना है क्या, तो देखिए जो चैनल का नाम अभी देख रहे हो ना आप लोग, सेम वही सर्च करना है, मिठुन स्टडी सेंटर। देखिए एक एक अक्षर देखना है आपको, MITHUN मिठुन, स्पेस देना है STUDI स्टडी सर्च करना है, फिर स्पेस देना है, फिर सेंटर सर्च करना है। सेंटर लिखने का तरीका भूल जाते कई बच्चे। यहाँ पर देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, TE के बाद क्या करते हैं, टी के बाद ER लगा देते हैं। अगर आप लोग ER लगाइएगा ना तो कभी भी ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, तो ER नहीं लगाना है, आपको TRE लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे भी मैं सर्च किया हूँ ना सेम टू सेम ऐसे करना है, ऐसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिए ग्रुप यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट लगभग 4000 प्लस है, और आपको क्या करना है, इस पर टाइप करना है। अभी देखो मैं ग्रुप ज्वाइन हूँ, यहाँ पर आप लोग आइएगा तो ग्रुप ज्वाइन, यहाँ पर नीला बटन में आपको ज्वाइन लिखा हुआ दिखेगा, तो इस पर टैप एक बार कर देना, क्लिक करोगे ना तो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। अब देखो पीडीएफ कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखो कोई पीडीएफ तो आपको दिख नहीं रहा है, एक वीडियो का लिंक दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो एक पिन नाम का दिया है ना मैसेज, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, देखो पिन पे हमने क्लिक किया, तो देखो एक बार मैंने क्लिक किया तो वीडियो था। अब देखो यहाँ पर जो है ना 11th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन डाला गया था, तो देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे जो है ना वहाँ पर लेकर चला जाएगा। देखो इस पर हम गए ना, तो देखो ये हमें बार बार बढ़ा रहा है। ठीक है, देखो इस पर थोड़ा क्लिक करना है, आपको आइएगा ना तो देखिए यहाँ पर डाला गया था 12th ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और देखिएगा तो ऊपर देखिए और भी बहुत सारा डाला गया था सभी सब्जेक्ट का, तो ऊपर आना है आपको, ऊपर आकर के देखते जाना है। ठीक है, देखते जाना, नहीं तो और एक और तरीका बताता हूँ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं मिलता है इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर आइएगा ना फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो फाइल्स के ऑप्शन पे आपको आ जाना है। फाइल्स के ऑप्शन पे आइएगा तो यहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको जो भी लेना होगा जो सब्जेक्ट का वो आप यहाँ से आराम से क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कर वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट का पेपर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।